आइए अब देखते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी क्या चीज है। ठीक है, अगर इसको समझना है तो आइए समझने का हल्का सा प्रयास करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे क्या चीज कहूं मैं आपसे, गतिशीलता का सीधा सा मतलब है मोबिलिटी का कि कितनी इजीली, कितने आसानी से किसी कंडक्टर में आवेश प्रवाहित हो सकता है, या कितने आसानी से किसी चालक में धारा क्या हो सकती है, बह सकती है। जितने चालक हैं सब में धारा बह सकती है, अधिकांश चालकों में। लेकिन प्रश्न यह है कि कितनी आसानी से, कौन सुलभ है, कौन इजी है, कौन सा ऐसा है जो प्रॉपर कंडक्टर है करंट फ्लो करने के लिए। इसका निर्णय, ये डिसीजन गतिशीलता से होता है, मोबिलिटी से होता है। जैसे इसका नाम है, जितनी अच्छी गतिशीलता होगी किसी कंडक्टर का, उसमें उतनी आसानी से चार्ज फ्लो होगा, उतनी आसानी से करंट फ्लो होगा। आपको समझाने की अगर कोशिश करें, जैसे हमारे पास अगर मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज फ्लो का रीजन कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्योंकि जो मेटेलिक कंडक्टर हैं, जो एटम्स थे उनसे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए, तो ये धनायन हो गए और ये अपने चालक बिंदु पर स्थिर हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, धनायन अपने चालक बिंदु पर है। ये तो स्थिर है, ये मूव नहीं करते, यही मूव करते हैं और यही करंट को फ्लो करते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में घूमने टहलने वाले, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान या धारा प्रवाहित करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड की। जिन लिक्विड में चार्ज फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, वो कौन करता है? लिक्विड्स में करते हैं धनायन और ऋणायन। जैसे Na+Cl-, पानी में नमक डाल देने पर, तो धनायन और ऋणायन लोग लिक्विड्स में फ्लो करते हैं करंट को। गैस में होता क्या चीज है? गैस में धारा कैसे बहती है? असल में गैस में जब गैस का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन का मतलब गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो धनायन बन गए, एनायन, और जो इलेक्ट्रॉन है, यही धारा का प्रवाह करते हैं, यही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं गैसों में, धनायन और ऋणायन। और अचालकों की बात रही, नॉन कंडक्टर, तो इनमें करंट क्या नहीं होता, फ्लो ही नहीं होता। अचालकों में कोई करंट ही नहीं फ्लो होता, ना तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना आयंस हैं, कुछ नहीं है, इनमें करंट नहीं फ्लो होता। लेकिन अब एक और व्यक्ति है, चालक, कंडक्टर, द्रव, गैस, इन सब के अलावा एक और भी पदार्थ है जिसमें धारा बहती है, उसका नाम है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। आप सोच रहे होंगे अर्धचालक क्या चीज है? कुछ पदार्थ है, मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, इस पर बढ़िया से एक चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है बाद में है, उसमें नहीं जाऊंगा। बस इतना जान लो, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन्स, इन लोगों में भी करंट फ्लो होता है एक विशेष ट्रीटमेंट करने पर। अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो आपको बता दें सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है उसके दो रीजन हैं। किसी भी सेमीकंडक्टर में करंट एक तो इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है, और दूसरा सेमीकंडक्टर के अंदर एक कोटर जैसी चीज होती है, आप इनको होल्स भी बोल सकते हो। ये धनावेशित कण की तरह व्यवहार करते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरीके बिहेव करते हैं। क्या सर कोटर? डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। जैसे ये है, कोई एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़ा कर दे रहा हूं, कोई एटम है, कोई पदार्थ है सेमीकंडक्टर का, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, इसमें एटम है, एटम के पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक।
अब हुआ क्या, इसके बगल कोई दूसरा आइटम डाल दिए, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम था, इसके अंदर डाल दिए कोई और चीज, नाइट्रोजन डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? नाइट्रोजन डाल दीजिए। और या नाइट्रोजन ना डालिए, बोरान डाल दीजिए, बोरान। इस मैंने कहा था ना, एक स्पेशल ट्रीटमेंट करने पर जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल है, बड़ा सा फिगर बनाऊं, जर्मेनियम है, जर्मेनियम का पूरा क्रिस्टल है ये जर्मेनियम का। अब जर्मेनियम के एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सब नेगेटिव हैं। हर जर्मेनियम के क्रिस्टल में जितने जर्मेनियम होंगे सबके पास। अब अगर किसी तरीके से इसके अंदर बोरान की एंट्री करा दें, बोरान की, तो बोरान के पास आउटर सेल में, सबसे बाहरी कक्षा में बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है बोरान के पास। अब ये सोचिए कि भैया हम, हमारे चारों ओर हैं लोग माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हमारे तीनों ओर भी हैं, एक और हमारा ये वाला हिस्सा खाली है, रिक्त है। तो कम से कम ये स्थान जो रिक्त है, इनकी तुलना में ये धनात्मक की तरह व्यवहार करेगा। इनकी तुलना में ये क्या हुआ, इधर आग जला दीजिए, इधर आग जला दीजिए, इधर आग जला दीजिए, इधर ना जलाइए, तो कम से कम इधर वाली जगह जो है, इन तीनों की जगह पे थोड़ी ठंडी रहेगी, शीतल रहेगी। सेम वैसे इधर पॉजिटिविटी जैसी रहती है, जितना इधर नेगेटिव है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये जगह पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, और ये रिक्त स्थान है, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। इसी को कोटर बोलते हैं, या होल बोलते हैं, या रिक्तिका बोलते हैं। ये पॉजिटिव की तरीके बिहेव करती है। और अब आप सोच लीजिए कि ये पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रही है, और ये किसकी तरीके, नेगेटिव की तरीके बिहेव कर रहा है। ये कहानी है। और अर्धचालकों में ये दोनों ही, ये इलेक्ट्रॉन और ये कोटर, ये दोनों ही चलते हैं, मूव करते हैं, यही करंट को फ्लो कराते हैं। यानी अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन से और कोटर से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किससे होता है? कोटर से होता है। कैसे होता है आप ये सोच कर देखिए, कैसे होता है ये भी बता दे रहा हूं। आप ये सोच कर देखें, ये जर्मेनियम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये कोटर है, बोरान है, ये कोटर है, यहां पर एक कोटर है, ये रिक्त स्थान है। ये प्लस डिमांड करेगा कि मेरे पास कोई माइनस आ जाए, बस ये फट से इसमें अंदर चले जाएंगे, और तब यहां रिक्त स्थान बन जाएगा। अब इनकी जगह को फिल करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहुंच जाएगा। अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो यहां पर ऐसे बन जाएगा कोटर। इनकी जगह कोई और नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन भाग कराएगा वहां फिर से कोटर बन जाएगा। और ऐसा सब कुछ हुआ क्यों? मैंने जब फील्ड लगाया, फील्ड लगाने का मतलब क्या सर? ऐसे फील्ड लगाए, इधर माइनस कर दिए मान लो, और इधर प्लस कर दिए। इस प्लस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, और ये तो पहले से ही कोटर था, तो ये तो खींच ही रहा था। बस इस प्लस ने और इस कोटर ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बुला लिया, और यहां पर कोटर बना दिया। अब कोटर, अब देखो यहां से कोटर यहां पहुंच गया। फिर से समझिए, जब आपने फील्ड लगाया, फील्ड माइनस या फिर प्लस माइनस, जब आपने फील्ड लगाया तो जो कोटर है, ये बोरान, यहां पर कोटर था, और जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन। जब आपने फील्ड लगाया तो प्लस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, और ये तो पहले से ही मांग रहे थे, क्योंकि ये प्लस थे, माइनस को मांग रहे थे। और फील्ड लगाते ही इनकी पावर बढ़ गई, और ये फट से इसके अंदर आ गए, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब कोटर बन गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, और कोटर यहां से यहां आ गया, इधर मूव कर दिया। यानी जो कोटर है वो क्षेत्र की दिशा में आ गए,
और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्र के कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, क्षेत्र के कैसी, क्षेत्र किधर होता है, प्लस से माइनस होता है ना क्षेत्र, तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में और कोटर क्षेत्र की दिशा में, फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर गया। इस तरीके से अर्धचालकों में धारा दो लोग के कारण प्रवाहित होती है, कोटरों के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण और किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है ना, दो दो गतिशील आवेश वाहक है इसमें। ठीक, अब समझते हैं क्या है गतिशीलता। असल में है क्या गतिशीलता, समझने के लिए आप क्या कहते हैं। गतिशीलता एक ऐसा अपवाह वेग है, मोबिलिटी एक ऐसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है। तात्पर्य, जब आपने कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब पोटेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक क्या लगाया, फील्ड, तो जो आवेशवाहक हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन और चाहे कोटर, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और कोटर फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगे। और इनको जो वेलोसिटी मिली, इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं वीई और कोटर को मान लेते हैं, जो इनको वेलोसिटी मिली, इलेक्ट्रॉन और किसको, कोटर को, तो कहते क्या है कि क्षेत्र लगाया, क्षेत्र लगाते ही क्या हुआ, बल लगा इलेक्ट्रॉनों पर और कोटरों पर, ये तो आपको पता ही आवेशों पर बल लगता है, तो ये चलने लगे, तो इनको जो वेग प्राप्त हुआ, तो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहकों को जो अपवाह वेग प्राप्त होता है, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहकों को जो कौन सा वेग प्राप्त होता है, अपवाह वेग प्राप्त होता है, उसे ही गतिशीलता कहते हैं। तो गतिशीलता क्या है, गतिशीलता एक ऐसा अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी देती है आवेश वाहकों को, वही क्या है, गतिशीलता है। इसे म्यू से दिखाते हैं, वीडी अपान ई। इसका अगर मात्रक की बात करें, वीडी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ई का वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा। यह गतिशीलता का मात्रक हो गया। ठीक है, और यह हमेशा एक धनात्मक राशि है, क्योंकि फील्ड कभी ऋणात्मक नहीं होता। यह हमेशा एक ऐसी राशि है, धनात्मक राशि है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि सर एक चीज बता दें, गतिशीलता आवेश वाहक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, नेचर पर डिपेंड करती है, कैसा आवेश वाहक है, कैसी इलेक्ट्रॉन है, कोटर है, धनायन है, कौन है, ऋणायन है, इस पर भी डिपेंड करती है गतिशीलता। आवेश वाहकों पर भी डिपेंड करती है कि चार्ज किसके द्वारा बह रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बहा रहा है या कोटर चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, या ऋणायन लेकर जा रहा है या धनायन लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, इस पर डिपेंड करती है गतिशीलता। ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप एक वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में और कोटर क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो विचार करके देखिए कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, कोटर इस डायरेक्शन में, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण एक करंट फ्लो होगा और वो इस दिशा में, क्षेत्र के अपोजिट, और एक करंट फ्लो होगा किसके कारण, कोटर के कारण, वो क्षेत्र की दिशा में फ्लो होगा। तो नेट दो धाराएं बहेंगी, आई ई और आई क्या, कोटर, कोटर को एच से दिखा सकते हैं, दोनों का जो योग होगा ये परिपथ में कुल धारा होगी। कोटर को आप एच से दिखा सकते हैं, एच से दिखा सकते हैं, समझ गए, होल, दो धाराएं होंगी नेट। अब अगर मान लो कि कंडक्टर की लंबाई
लंबाई कंडक्टर की कितनी है, एल मान लीजिए, एल मान लीजिए कंडक्टर की लंबाई। एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लीजिए, ए मान लीजिए। और प्रति एकांक आयतन में, इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है ना, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी, और प्रति एकांक आयतन में नंबर ऑफ कूटर कितना मान लीजिए, एन एच मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जरा समझने का प्रयास करिए। क्या चीज, देखिए भैया, पोटेंशियल कितना लगाया V, लेंथ कितना है, L है, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा, V बाई कितना हो जाएगा, L हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। चलिए इसको भी ऐसे रख दीजिए। सबको पता है क्या चीज, ये बात सबको अच्छे से पता है क्या, मैं जो कहने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को जो हम आपसे कहने चल रहे हैं। एक चीज और देखिए, क्या सर, I इज इक्वल टू NeAVD होता है। तो I फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर इलेक्ट्रॉन, E एरिया तो फिर कंडक्टर का है ये वाला, वो सबके लिए सेम है। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, VE। ऐसे ही किसका भी निकाल लीजिए, करंट किसके कारण, कोटर के कारण, N कोटर होल, E AVD तो VH होलर्स के कारण, मतलब होल्स, रिक्तिकाओं के कारण। अब क्या करिए, इन दोनों को उठाइए और इसमें रखिए फ्रॉम फर्स्ट में। क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू NeEAVE प्लस NHEAVH, जो कॉमन निकले कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए, EA कॉमन कर लीजिए। क्या बचा, NeVe प्लस NHVH, ये बचा। ठीक है, अब एक काम करिए, ए को नीचे ले आइए। I अपान ए इज इक्वल टू, I अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा, E NeVe NHVH। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। आप क्या चीज कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, ये जानते हैं आप, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है, ये सबको पता है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है। ऐसा कोई नहीं जो इस चीज को ना जानता हो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10th में पढ़ा था आपने, नहीं पढ़े भाड़ में जाओ। ए बाई कितना, एल, ए को ऊपर और एल को कहाँ ले आए, नीचे ले आए। ठीक है ना, अब इस रो को और इस ई को देखो, मैं ई को चल रहा हूं रो से डिवाइड करने, ई बाई रो। ठीक, ई को डिवाइड किया किससे, रो से। ई बराबर बी बाई एल है और रो बराबर आर इंटू ए बाई एल है, एल एल कट जाएगा। ठीक है ना, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बचा ही नहीं, वी अपान आर बचा मल्टी, अरे यार वी अपान आर बचा मल्टी, यहाँ 1 बाई ए भी है, भी 1 बाई कितना है, ए भी है कि नहीं है। अब उसके बाद देखिए, ई बाई रो, ई बाई रो क्या बचा, v अपान आर। अगर किसी को याद हो तो ओम का नियम कहता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो v अपान आर इज इक्वल टू क्या बचा, आई बचा। तो v अपान आर को क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं, अपान क्या बचा, ए बचा। ठीक है, अपान ए बचा ना बेटा। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, आई अपान ए की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, ये इक्वेशन नंबर कहां से, सेकंड से। ठीक है, ई बाई रो इज इक्वल टू आई अपान ए की वैल्यू रखो, ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक, 1 बाई आर रो, 1 बाई रो यार, ई को वाले को, इस वाले ई को मैं यहां उतार लाऊंगा, यहां एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच अपान ई, 1 बाई रो ई एन ई वी ई अपान ई प्लस एन एच वी एच अपान ई, 1 बाई रो, 1 बाई रो। ये जानते हो क्या है, ये क्या है, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है। रो प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी में रेजिस्टिविटी क्या है, प्रतिरोध ही है।
एक तरीके से जो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो को अपोज करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विरोध करता है कि नहीं चलने देंगे, ये वही है। और 1/ρ मतलब प्रतिरोधकता का उल्टा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, विरोध करने के गुण का उल्टा, यानी कि क्या? चालकता, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, गतिशीलता। विरोध का उल्टा क्या है? गतिशील होना, चलने देना। प्रतिरोधकता नहीं चलने देंगे, प्रतिरोधकता का उल्टा चलो। तो 1/ρ प्रतिरोधकता का उल्टा है। इसी को हम कहते हैं क्या? चालकता। इसे सिग्मा से दिखाते हैं, ये चालकता है। 1/ρ इज इक्वल टू E NE। ये क्या है? अभी तो कहा था यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा जितना अपवाह वेग प्राप्त होता है वही गतिशीलता है। तो ये प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग है, तो ये क्या है? ये गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन की, NH। ये गतिशीलता है किसकी? कोटर की। क्या देख लिया आपने कि किसी भी चालक की चालकता, किसी तार की, किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है कि कितना इजीली उसमें करंट फ्लो होगा, ये दो लोगों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर कोटरों की संख्या या फिर आवेशवाहकों की संख्या, चार्ज कैरियर्स के कंसंट्रेशन पर है, कितना चार्ज कैरियर उसमें है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, कितने कोटर्स फ्री हैं, कितने आयंस फ्री हैं करंट फ्लो करने के लिए, इन पर डिपेंड करता है। और मोबिलिटी पर डिपेंड करता है, गतिशीलता पर निर्भर करता है। दो बातों पर, एक तो गतिशीलता किस पर, दो बातों पर, एक तो किस पर, एक तो इस बात पर कि अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जो कैरी करेंगे चार्ज को, इन पर भी डिपेंड कर रहा है चालकता। चालकता मतलब कितनी आसानी से विद्युत धारा बहेगी, इन पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक किस पर डिपेंड करता है कि वो ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, चल ही ना सके तो क्या करेंगे, चल ही ना सके तो क्या करेंगे, तो उनकी गतिशीलता कितनी है, वो भाग कितना सकते हैं, यानी कि इस पर भी डिपेंड करता है। गतिशीलता यही तो बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना भागोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो आपको फोर्स प्रोवाइड की थी चलने के लिए, याद करो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, है ना। वो सूक्ष्म वेग वैद्युत क्षेत्र ने ही प्रदान किया है जिसको अपवाह वेग कहते हो। तो वैद्युत क्षेत्र ने आपको चलाने में कितना योगदान दिया। ये नहीं खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो, चल ही ना सकें, क्या मतलब है? 100 बच्चे हो, किसी काम के ना हो, एक ही हो, काम का हो। इलेक्ट्रॉन इस पर भी डिपेंड करता है कितने हैं, और इस पर भी डिपेंड करता है वो चल कितना सकते हैं, उनकी गतिशीलता कितनी है, ई ने कितना उनको स्पीड दिया है, VD, यही मोबिलिटी इन दोनों पर डिपेंड करता है।